चंपारण सत्याग्रह 1917। क्योंकि ये आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया है, इसलिए हम थोड़ा सा गांधी जी के बारे में पढ़ लेते हैं। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति के खिलाफ सत्याग्रह करके 9 जनवरी 1915 में भारत को लौटते हैं। इसीलिए 9 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, प्रवासी दिवस के रूप में हर साल मनाया जाता है उसको। गांधी जी जो है, उनका जीवन का प्रथम सत्याग्रह जो है वो दक्षिण अफ्रीका में है, और दूसरा सत्याग्रह जो है जीवन का वो है चंपारण सत्याग्रह। अगर ये आता है क्वेश्चन एग्ज़ाम में कि जीवन का उनके पहला सत्याग्रह कौन सा है, तो वो दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति के खिलाफ किया है उन्होंने, और भारत में उनका प्रथम सत्याग्रह जो है वो चंपारण सत्याग्रह है। चंपारण सत्याग्रह क्या है? चंपारण जो है वो बिहार की एक जगह है जहाँ पर यूरोपियंस जो हैं, ब्रिटिश जो हैं, वो तिनकटिया पद्धति को किसानों पर थोपा हुआ था उन्होंने। तिनकटिया पद्धति क्या होती है? किसान को अपनी भूमि का 15% भाग पर नील की खेती करनी होती थी, हर किसान को, ठीक है ना। और नील की खेती जो की जाती थी या जो भी उससे उत्पादन होता था, उसका जो रेट डिसाइड होता था वो यूरोपीय एक व्यक्ति था, नील, वो डिसाइड करते थे, ठीक है। तो किसानों के थ्रू जो भी नील की खेती का उत्पादन हो रहा है वो सब कौन डिसाइड कर रहा है उस टाइम पे? यूरोपियंस डिसाइड कर रहे हैं। तो होता ये है बाद में कि वो न्यू टेक्नोलॉजी से नील की खेती करना प्रारंभ कर देते हैं, और इधर क्या करते हैं, किसानों पर लगान की मात्रा को बढ़ाते चले जाते हैं, और किसान उस लगान को पे करने में असफल होते हैं। तो ये समस्या जो है बढ़ती चली जाती है। तो 1916 में होता क्या है, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है, वहाँ गांधी जी भी गए होते हैं। वहाँ उन्हें राजकुमार शुक्ल नाम का एक व्यक्ति मिलता है। तो राजकुमार शुक्ल जो हैं, गांधी जी के बारे में सुने होते हैं कि गांधी जी एक ऐसे एक व्यक्ति हैं जो इस समस्या का समाधान कर पाएंगे, इसीलिए वो गांधी जी को सारी समस्या को बताते हैं और बिहार में चंपारण में इनवाइट करते हैं उनको। गांधी जी, इसके बाद क्या होता है, गांधी जी जब चंपारण जाते हैं तो वो सारी समस्या को देखते हैं। इसके बाद एक आयोग गठन किया जाता है, उस आयोग के सदस्य बनाए जाते हैं गांधी जी, और गांधी जी जो हैं 25% की राशि जो यूरोपियंस के थ्रू किसानों को दिलाने में सफल हो जाते हैं। तो क्योंकि ये गांधी जी का भारत में प्रथम और सफल सत्याग्रह है, इसीलिए रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं उनको इससे प्रसन्न होकर उनको महात्मा की उपाधि देते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उनको महात्मा की उपाधि जो है कौन देते हैं, तो वो है रविंद्रनाथ टैगोर। और कब देते हैं? चंपारण सत्याग्रह के बाद। इसके बाद कुछ और लोग भी हैं गांधी जी के साथ, गांधी जी का इस आंदोलन में साथ देते हैं, जैसे राजेंद्र प्रसाद, कृपलानी, महादेव देसाई, ब्रजकिशोर, नरहरि, मजहरुल हक। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस आंदोलन का विरोध करते हैं, इस सत्याग्रह का विरोध करते हैं, जिसमें प्रमुख नाम है MG रंगा, ठीक। तो इस तरीके से ये चंपारण सत्याग्रह जो है गांधी जी का सफल सत्याग्रह, भारत में पहला सत्याग्रह होता है।